हेलो गाइस, आज का कंपैरिजन वीडियो भी एक वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस कंपैरिजन वीडियो में डोरियन येट्स का 1993 का वर्जन और रोनी कॉलमैन का 1999 का वर्जन आई विल यूज। और ये दोनों ही वर्जन्स, दोनों की ही फिजिक इन दोनों की बेस्ट फिजिक्स में से एक है, इफ नॉट द बेस्ट। तो गाइस, मैंडेटरी पोस्ट के साथ साथ आई विल ट्राई टू यूज वन और टू ट्रांजिशंस एज वेल, ताकि ये डिटरमिन हो सके कि इन दोनों ही लेजेंड्स में से कौन इस डिबेटेबल बैटल में जीतेगा। एंड गाइस, मैं पूरा ट्राई करूंगा अनबाइज्ड होने की, और आपसे भी आई होप कि आप इसे लाइटली लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं इन दोनों ही लेजेंड्स के फैंस भरे पड़े हैं। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। फ्रंट डबल बाइसेप। रॉनी के ओवरऑल आर्म्स आर मच सुपीरियर। डोरियन येट्स के आर्म्स कभी भी उनकी बॉडी का बेस्ट पार्ट नहीं रहे, बट इस टाइम पर इवन देन डोरियन के आर्म्स 1993 में बहुत अच्छे डेवलप्ड थे कंपेयर्ड टू हिज लेटर ईयर्स। बट स्टिल रॉनी के आर्म्स, मैन लुक एट द पीक्स एंड फुलनेस, क्रेजी डेवलपमेंट। लैट्स दोनों के ही अच्छे लग रहे हैं, काफी वाइड खुलते हुए। मिड सेक्शन आई वुड से रॉनी का बेटर लग रहा है यहाँ पर, बट मे बी इट्स जस्ट द क्वालिटी ऑफ फोटोज, क्योंकि डोरियन के मसल्स इस पिक में ऐसे डिटेल नहीं दिख रहे हैं, बट उसके बाद भी डोरियन बहुत ही एस्थेटिक लग रहे हैं, इवन रॉनी से भी ज्यादा, और एक स्मॉलर वेस्ट के साथ एक अच्छा वी टेपर कैरी करते हुए। चेस्ट दोनों का ही वाइड है, बट रॉनी इज ऑन सम अदर लेवल गाइस। क्वालिटी मसल तो दोनों के ही हैं, बट रॉनी साइज के साथ क्वालिटी मसल्स होल्ड करते हुए। और लोअर बॉडी में रॉनी की कंडीशनिंग बिल्कुल क्लियरली डोरियन को साइड में कर रही है। डोरियन अच्छे कंडीशन होते हुए भी रॉनी के लेग्स की कंडीशनिंग, डिटेल और साइज, इनमें से किसी भी चीज को मैच नहीं कर पा रहा है। लुक एट द वास्कुलरिटी ऑन रॉनी स्वीप्स गाइस, बहुत ज्यादा पील्ड लेग्स। डेफिनेटली रॉनी इज बीटिंग द एस्थेटिक्स ऑफ डोरियन हियर। फ्रंट लेग स्प्रेड, एंड यहाँ पिक्चर्स की क्वालिटी ना मिल पाने की वजह से आई एम यूजिंग बैक स्टेज वर्जन ऑफ रॉनी कॉलमन्स बैक लेट स्प्रेड। एंड लुक एट दिस, दो बहुत ही बेहतरीन बैक लेट स्प्रेड पोजेस गाइस, दोनों ही अपने इस पोज के लिए जाने जाते हैं। एंड बोला जाता है कि ये पोज डोरियन का पूरी बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे बेस्ट है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, यहाँ रॉनी के सामने ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि बिल्कुल देखते ही बैम इट्स डिसाइडेड कि डोरियन जीत गए। आई एम नॉट सेइंग डोरियन इज नॉट लुकिंग ग्रेट, बिकॉज ही इज लुकिंग ग्रेट, बट नॉट एक्सेप्शनल हियर इन फ्रंट ऑफ रॉनी। दोनों के ही चेस्ट में स्ट्राइएशंस और जबरदस्त हार्डनेस। आर्म्स रॉनी के साइज में तो डोरियन बीट नहीं कर पाएंगे, बट डोरियन एक ग्रेनीनेस कैरी करना अपनी फिजिक में, और स्मॉलर आर्म्स होने से डोरियन को एक और बेनिफिट है कि उनके लैट्स ज्यादा अच्छे से विजिबल हो पा रहे हैं। रॉनी के लैट्स एंड वी टेपर इज गुड, बट डोरियन के लैट्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से वाइड ओपन होते हुए, प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे विंग्स निकल आए हों बैक से। शोल्डर्स भी यहाँ डोरियन के ज्यादा वाइड लगते हुए। एंड गाइस, ऑनेस्टली एक बेहतर वी टेपर मैं कह सकता हूँ यहाँ डोरियन दिखाते हुए। एक एब्सोल्यूट परफेक्ट एग्जीक्यूशन, पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपनी, और रॉनी को किसी भी पोज में बीट करने के लिए यू हैव टू बी द एब्सोल्यूट बेस्ट, और कोई रास्ता नहीं है। लेग्स में भी डोरियन के ज्यादा बेहतर कंडीशनिंग। देखिए हाउ मच मास इज देयर ऑन द इनर स्वीप, इनक्रेडिबल। इस पोज में डोरियन नेक्स्ट लेवल एस्थेटिक्स पर है, इन एक अच्छे मार्जिन से आगे हैं। बट लिसन टू मी गाइस, इट इज नॉट वन साइडेड। साइड चेस्ट एंड कम ऑन मैन, वन ऑफ द वेरी बेस्ट पोज ऑफ रॉनी। लुक एट हिम, एवरी मसल इन हिज बॉडी इज स्क्रीमिंग हार्ड वर्क। रॉनी का वर्क एथिक वॉज इनक्रेडिबल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। आई मीन लुक एट हिम, ट्रैप्स वेरी फ्रीकी। डोरियन इज नोवेयर मैन। डोरियन का चेस्ट कभी भी उतना अच्छा नहीं माना जाता था, ही हैड द विथ एंड ऑल, बट जब आप रॉनी के साथ खड़े हो तो विथ इज ऑफ नो यूज। लुक एट द लॉन्ग स्ट्राइटेड चेस्ट ऑफ रॉनी, पूरी तरह से जिगजैग फाइबर्स। एक बच्चे को पेंसिल नहीं दे देते और वो कैसे कहीं भी लाइंस खींच देता है बहुत सारी, कुछ उसी तरह सिर्फ मिडिल चेस्ट में नहीं, हियर, यहाँ भी, फिर यहाँ। डैम, जितना बोला जाए कम है। डोरियन कांट मैच इट। उसके बाद डेल्ट्स की डेवलपमेंट डोरियन की वेरी लिमिटेड, वेरी स्मॉल, और शोल्डर्स और आर्म्स में ऑलमोस्ट नो सेपरेशन, जबकि रॉनी, ओ माय गॉड, ये देखिए ह्यूज डेल्ट्स, देन सेपरेशन, और फिर क्रेजी गुड डेवलप्ड आर्म गाइस। मिड सेक्शन दोनों का ही सक्ड इन है, बट रॉनी वे टाइटर मैन। लोअर बॉडी में ओके डोरियन इतना आसान नहीं करने वाले रॉनी के लिए, बट रॉनी की हैमस्ट्रिंग्स की डेवलपमेंट देखिए कैसे मसल्स हैंग कर रहे हैं, जो डोरियन नहीं दिखा पाए इतना। ग्लूट्स अगर मैं सेम भी बोल दूं तब भी रॉनी टोटली इज डोमिनेटिंग दिस पोज। और अगर मैं एक दूसरा वेरिएशन भी दिखाऊं हियर, तो ये तो आई थिंक और भी डेडली पोज है रॉनी का। लुक एट द स्किन क्वालिटी, प्योर डोमिनेशन। नेक्स्ट है साइड ट्राइसेप, और ये एक ऐसा पोज है जिसमें रॉनी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होते थे, और वहीं डोरियन येट्स इस पोज को प्रॉपर नेल करते थे, एंड इट इज अमंग्स्ट हिज बेस्ट पोजेस। आई मीन लुक एट द थिकनेस, बहुत ज्यादा डेंस डोरियन की ट्राइसेप्स, अमेजिंगली डेवलप्ड, पूरी तरह से एक हॉर्स शू बनता हुआ। एंड रॉनी लैकिंग बाय अ ह्यूज मार्जिन, बहुत ही खराब वे में रॉनी से हिट कर रहे थे, और एक तरह से देखिए कैसे उनकी पूरी फिजिक एक्सपोज हो रही है। और अब आप बोलोगे मैंने रॉनी की ये वर्स्ट पिक ली है, तो सी हियर, इसीलिए मैंने ये दूसरी वेरिएशन भी निकाल ली है, जस्ट टू प्रोवाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सी सेम स्टोरी, रॉनी की फिजिक बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग रही, बिल्कुल एक एज लूज करी हुई है, और वहीं डोरियन डोमिनेटिंग ट्राइसेप्स एंड डेल्ट्स प्रेजेंट करते हुए। मिड सेक्शन पूरी तरह से टाइट करा हुआ है डोरियन ने यहाँ पर रॉनी का मिड सेक्शन भी उतना एस्थेटिक नहीं लग रहा। लेग्स में भी एक ग्रेनीनेस सी तो दिख रही है डोरियन की, और इस पोज में वो अमेजिंग है।
वहीं रॉनी के लेग्स अच्छे कंडीशन बट डोरियन ओवरऑल इस पोज में आगे हैं। रियल लैट स्प्रेड और इससे पहले ये ट्रांजिशन देख लेते हैं। लेट्स सी गाइस एंड सी हाउ पील्ड दे बोथ वर। इट्स इनह्यूमन कंडीशन गाइस, बहुत जबरदस्त प्लास्टिक स्किन लगते हुई। दोनों की ये बैक में थिकनेस इंसेन लेवल की, बट डोरियन की बैक एक कंप्लीट क्रिसमस ट्री शो करते हुए बहुत ज्यादा ड्रायर और बेहतर डेवलप्ड रॉनी से यहाँ पर। और गाइस इट्स टोटली पॉसिबल, आई मीन इट इज डोरियंस बेस्ट वर्जन आफ्टर ऑल। सी द लेवल ऑफ स्ट्राइशंस डोरियन की बैक पर, प्लस इवन लोअर बैक में भी फाइबर्स क्रिसमस ट्री के साथ। इनर लैट्स रोम्बॉइड्स भी आर वेरी थिक और प्रॉपर्ली डेवलप्ड, जबकि रॉनी के इनर पार्ट में डेवलपमेंट यहाँ नहीं दिख पा रही। ट्रैप्स की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रॉनी के ट्रैप्स हम यहाँ सही से देख नहीं पा रहे हैं। एनीवेज ये कोई मैंडेटरी पोस्ट तो था नहीं। तो अब बात करते हैं रियल लैट स्प्रेड की। जज करना काफी मुश्किल होते हुए क्योंकि दे बोथ आर लुकिंग रियली इनक्रेडिबल। रॉनी ह्यूज विद इन हिज लैट्स, अमेजिंगली डेवलप्ड ट्रैप्स। देखिए कितने ज्यादा डेंस मसल है रॉनी के ट्रैप्स में, इट्स इनसेन। आर्म्स भी प्रॉपर फुल, क्रेजी अपर बॉडी और साथ ही एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड पोज। और नेक्स्ट साइड डोरियन की बैक, ड्रायर वेरी ड्रायर, बहुत ही ग्रेनाइट जैसा लुक देते हुए स्टोन जैसी हार्ड। आर्म्स यहाँ डोरियन के भी अमेजिंग लग रहे हैं थैंक्स टू हिज ट्राइसेप्स। अपर बॉडी वाइज इट्स अ टफ वन, बहुत ही टफ। बट अब लोअर बॉडी में हैमस्ट्रिंग्स अगर मैं दोनों की सेम भी कह दूं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, साइज में तो रॉनी है ही। बट यू नो गाइस, अगर आपने मेरे कोई भी कंपैरिजन वीडियो देखे होंगे तो आप ऑलरेडी जानते हो कि साइज पर हम सिर्फ तब जाते हैं जब बाकी सब चीजें वे इन नहीं कर पाती। और यहाँ पर एक डिफरेंशिएटर है एंड यू नो व्हाट दैट इज, ग्लूट्स। डोरियन के ग्लूट्स सॉफ्टर, स्मॉलर एंड लेस कंडीशन, जबकि रॉनी, डैम मैन, लुक एट द पील्ड ग्लूट्स ऑफ रॉनी। द हार्डनेस ऑफ रॉनीज ग्लूट्स आर इनसेन एंड दे आर सम बिग ग्लूट्स गाइस। सो अगर सिर्फ अपर बॉडी की बात करें तो मैं यहाँ शायद लीन कर जाता ऑनेस्टली डोरियन की तरफ, बट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल फिजिक, रॉनी 100% मैन। रियर डबल बाइसेप, हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स, यहाँ पर डोरियन की ज्यादा पील्ड और कंडीशन लग रही हैं। सी हाउ ड्राई हिज हैमस्ट्रिंग्स आर, मसल पॉप आउट करते हुए। ग्लूट्स में डोरियन के फाइबर्स, बट ग्लूट्स में ऑलवेज रॉनी कॉलमैन इज गोइंग टू विन with his long, hard and well developed glutes. But calves, I think अब तक हमने इसकी बात नहीं करी, शायद ये इतने विजिबल नहीं हो पाए और I missed। और अगर मिस हुआ है तो my bad, क्योंकि calves में डोरियन इज आउटस्टैंडिंग। See how big of his calves muscle are। और ये फोटो ऐसा है गाइस, तो इसकी यहाँ साइजिंग सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर स्पेशली साइज वाला फैक्टर जितना हो सके वी विल ट्राई टू अवॉइड। बट उसके बाद भी रॉनी के आर्म्स की डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पीक एंड सेपरेशन, इस चीज को बीट कर पाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। आई थिंक काई ग्रीन एक अच्छा मैचअप होंगे इन टर्म्स ऑफ बाइसेप्स रॉनी के लिए। रॉनी के ह्यूज डेल्ट्स, वाइडर लैट्स और अच्छी बैक डेवलपमेंट, एक बहुत ही इंसेन बैक इन टोटल। और वहीं डोरियन की बैक एक ज्यादा ड्रायर और हार्डर लुक कैरी करती हुई प्रॉपर ग्रेनीनेस। डोरियन की बैक पर जबरदस्त फाइबर्स लोअर बैक तक एंड इवन डेल्ट्स पर भी अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों डोरियन की बैक को इतना इंसेन कहा जाता है। इट्स अ टफ वन गाइस, रॉनी के फैंस नाराज होने वाले हैं, बट ऑनेस्टली डोरियन की बैक की ड्राइनेस और थिकनेस डोरियन को एक एज दे रही है। आई बिलीव गाइस यहाँ ये वो रेयर पोज है जहां मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोनों ही इंसेन डिटेल्स के साथ हैं यहाँ पर, और आई विल कॉल इट अ ड्रॉ। नेक्स्ट है एब्स एंड थाइज, एंड इवन दो रॉनी की क्वाड्स डेवलपमेंट यहाँ पर सुपीरियर है, बट इट्स नॉट लाइक प्रॉपर डोमिनेटिंग क्वाड्स हो, क्योंकि डोरियन भी आर शोइंग गुड डेवलपमेंट एंड डिटेल्स इन लेग्स एंड एब्स के मामले में डेफिनेटली ये रॉनी लैग करते हैं। वहीं डोरियन आई थिंक अपने प्रॉपर एस्थेटिक्स की वजह से क्रेजी बेटर मिड सेक्शन, बेटर डेवलप्ड एब्स एंड इवन ऑब्लिक्स। देखिए कैसा डीप लाइंड ऑब्लिक्स हैं डोरियन की, और अपनी थिक वेस्ट की वजह से रॉनी का ये पोज एक अच्छा वी टेपर और एस्थेटिक नहीं लगता, जबकि डोरियन को यहाँ पर एडवांटेज है और एक अमेजिंग वी टेपर के साथ एक प्रॉपर एस्थेटिक फ्लो जो आ रहा है डोरियन की फिजिक में, उससे डोरियन इस पोज को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लास्ट पोज गाइस मोस्ट मस्कुलर, एंड गाइस मोस्ट मस्कुलर में तो रॉनी क्लियरली डोमिनेट करते हैं अपने क्रेजी साइज और नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग के साथ। रॉनी के ह्यूज डेल्ट्स, ह्यूज आर्म्स एंड वेल कंडीशनड लेग्स, पूरे चेस्ट पर स्ट्राइशंस और फाइबर्स भरे पड़े हैं और ये कंडीशनिंग बेतोड़ है, जबकि डोरियन अपने इतने एस्थेटिक फ्रेम के साथ भी टोटली यहाँ साइज से, कंडीशन से और वैस्कुलरिटी में तीनों में रॉनी से बीट हो रहे हैं। रॉनी के सामने मोस्ट मस्कुलर में खड़ा होना इज रियली डिफिकल्ट। आई मीन लुक एट हिम गाइस, द मसल बेलीज रॉनी इज होल्डिंग, पूरा फ्रेम फिल्ड अप है, तो यहाँ क्लियरली इन अ वेरी डोमिनेटिंग फैशन रॉनी कॉलमैन इस पोस्ट को जीतते हैं। एंड गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारे प्रेडिक्शन वीडियो नेक्स्ट वीक आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।